लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में एफआरसीटी संस्था का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि समाज सेवा ही एफआरसीटी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि संस्था जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगातार विभिन्न सामाजिक कार्य कर रही है, चाहे बात बेटियों की शादी में सहयोग की हो या फिर संकटग्रस्त परिवारों की मदद की। एफआरसीटी हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी रहती है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ उपस्थित रहे। वहीं सह संस्थापक चंद्रशेखर सिंह, चरण सिंह कमर, आशु कालियर और जनार्दन यादव सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्थापना दिवस के अवसर पर एफआरसीटी ने समाज की भलाई के लिए अपने सेवा कार्यों की ओर अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। आज एफआरसीटी परिवार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज ही के दिन 2024 में फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम की स्थापना हुआ था और हम 2, 4, 5 लोग मिल करके एफआरसीटी की स्थापना किए। आज एफआरसीटी परिवार में 51,000 सदस्य हैं और इन 1 वर्षों में हमने 61 लाख रुपए का मदद कराया है जरूरतमंद को। डायरेक्ट उनके खाते में हमारी 2 योजनाएं हैं। पहला बेटी विवाह सगुन योजना, जिसमें हमारे 51,000 सदस्यों में किसी भी सदस्य का उसकी बेटी की शादी पड़ी तो उसका भौतिक सत्यापन करा करके हम 51,000 सदस्यों को कहते हैं कि मात्र 5 रुपया बेटी के पिता या माता के डायरेक्ट खाते में आप लोग भेजिए। हम अपने संगठन का खाता नहीं जारी करते हैं, सीधे उस सदस्य का खाता जारी होता है जिसकी बिटिया की शादी होती है। 5 रुपए से 51,000 लोग जब देना शुरू करते हैं तो 2.5 लाख रुपया एक बेटी की शादी में हो जाता है। ये रहा बेटी विवाह सगुन योजना। अब तक 42 बेटियों की शादी में हमने 34 लाख रुपए का मदद, आर्थिक मदद सीधे बेटी के माता पिता के खाते में किया है। दूसरा योजना हमारा है आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग की योजना। यह ऐसी योजना है कि किसी भी व्यक्ति के आकस्मिक निधन हो जाने पर उसके घर पर लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं या सोशल मीडिया पर ओम शांति लिख देते हैं या दिवंगत आत्मा को शांति मिले लिख देते हैं, लेकिन उस परिवार के घर कोई ऐसा टीम, ऐसा संगठन, ऐसा संघ नहीं जाता है जो कह रहा है कि 2-4 लाख हम देने आए हैं। उसके अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे अच्छे दोस्त उसका किनारा कस लेते हैं जहां पैसे की बात आती है। लेकिन उस घड़ी में मैं बता दूं कि 51,000 सदस्य हैं हमारे। 51,000 सदस्यों में से किसी भी सदस्य का अगर आकस्मिक निधन हुआ तो उसका भौतिक सत्यापन होता है, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, बैंक पासबुक लिया जाता है और 51,000 सदस्यों को कहा जाता है कि सभी लोग सीधे दिवंगत सदस्य के नामनी है। नामनी मतलब अगर व्यक्ति का निधन हुआ तो उसके पत्नी के खाते में, पत्नी का निधन हुआ है तो पिता के पति के खाते में या बच्चों के खाते में, मतलब सीधे उनके आश्रित के खाते में। हम कहते हैं कि 50-50 रुपया, ज्यादा नहीं, 50 रुपया सीधे जो है कि दिवंगत सदस्य के खाते में आप लोग भेजिए और 50 रुपया से 25 लाख रुपया का मदद हो जाता है। सर अभी क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? 51,000 जुड़े हैं और अब तक 2 दिवंगत सदस्य के परिवारों को हमने 27 लाख रुपए का मदद कराया। सर आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के क्या क्या उद्देश्य हैं और भविष्य में किस तरीके के और कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अभी हमारी 2 योजनाएं हैं। बेटी विवाह सगुन योजना, जिसमें बेटियों की शादी में मदद करा रहे हैं। आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, इसमें किसी सदस्य के दुखद निधन हो जाने पर उसके आश्रित को हम आर्थिक मदद करा रहे हैं। भविष्य में जो हमारी योजनाएं आएंगी वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रिटायरमेंट पर होंगी। मतलब हमारे सदस्य के बच्चे को बीटेक करना है, IIT करना है, MBBS करना है तो उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए तब तक हमारी संख्या 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख संख्या होगी और अगर 20 रुपया भी लगा दिए तो 20 लाख रुपया बीटेक में एडमिशन के लिए मिल जाएगा। नहीं, कोई नहीं, हम कोई सहयोग सरकारी से नहीं लेते हैं। किसी उद्योगपति या कोई धनाढ्य व्यक्ति है उससे कोई हम चंदा अनुदान ये सब नहीं लेते हैं। ये आपसी सहकारिता का मंच है, आपस में सहयोग करना है। वेबसाइट पर मतलब गूगल या क्रोम पर हमारी वेबसाइट है FRCTUP.com। FRCTUP.com आप सर्च करेंगे, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। मीडिया कर्मी के लिए भी है, इसमें कोई प्रोफेशन की बाध्यता नहीं है। सबसे बड़ा खुशी यह है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, इसमें सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, मानदेय कर्मी हो,
संविदा कर्मी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, कोई भी 18 से 60 वर्ष उम्र का है, जो आप लोग भी मीडिया कर्मी भी हैं, आप लोग भी हमारा सदस्य बन सकते हैं। हमारा सदस्य बनेंगे, आपकी बेटियों की शादी में 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक मदद होगा। आपके साथ अगर कहीं दुखद कोई घटना हो गई तो आपके परिवार को हम 25 से 50 लाख रुपए मदद कराने का काम करेंगे। तो हमारी भविष्य की जो योजनाएं हैं वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी हमारी है। मान लीजिए हमारी संख्या 1 लाख हो गई, 10 रुपया लगाएंगे 10 लाख रुपया मिल जाएगा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए। रिटायरमेंट प्लान भी हम लेकर आएंगे, जो 65 साल का हो जाएगा उसको हम बुढ़ापे के सहारा के लिए, लाठी के लिए हम कुछ प्लान लाएंगे जिसमें उनको मदद कराया जाएगा। समाज को अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं समाज को कि यदि हमें मानव जीवन मिला है तो अपने 24 घंटे समय का कुछ मिनट, कुछ सेकंड ही सही हम जरूरतमंद के लिए जरूर दें। अगर हमें मानव जीवन मिला है, हम 1000 कमाते हैं या 1 लाख महीना कमाते हैं, तो उसका कुछ अंश 1% सही, 0.001% ही सही, हमारे आय का कुछ अंश, समाज के व्यक्ति के आय का कुछ अंश जरूरतमंद को जाना चाहिए। यही समाज के लिए मेरा